उत्तर प्रदेश की सरकार ने और महाराष्ट्र की सरकार ने बाकायदा इस बात का ऐलान कर भी दिया है। आज आधार कार्ड हम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। हम भारतीयों को लगता है कि हमारे पास आधार कार्ड है, मानो हम इस देश के नागरिक बन गए। आधार कार्ड हमारे किस किस काम आता है? बैंक में खाता खुलवाना हो, आधार कार्ड चाहिए। पैन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए। पासपोर्ट बनवाना हो, उसके लिए भी आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड के बिना बच्चों को स्कूल और कॉलेज में एडमिशन भी नहीं मिलता। आधार कार्ड के बिना हॉस्पिटल में अब एडमिट भी नहीं कराया जाता। आधार कार्ड हर जगह हमारे काम आता है। लेकिन दोस्तों, बड़ी बात यह भी है कि जो आधार कार्ड भारत के अंदर रहकर हमारे हर काम में आता है, वो आधार कार्ड हमारी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। ये बात आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आप लोग अब तक जान चुके होंगे। अभी एसआईआर जो चल रही है, इसमें नागरिकता के लिए जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, जिन लोगों के नाम नहीं है 2003 में, जिनके माँ बाप का या दादा दादी का भी नाम नहीं है, उनको जो दिखाने की जरूरत पड़ेगी नागरिकता साबित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसी का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी आधार कार्ड को नागरिकता का डॉक्यूमेंट्स नहीं माना। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आप ये ना समझें कि हम इस देश के नागरिक बन गए। सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा मानना है और इलेक्शन कमीशन का भी ऐसा मानना है। इसीलिए एसआईआर वाली प्रक्रिया में आधार कार्ड को नागरिकता का दस्तावेज नहीं माना गया है। फिलहाल अब बदलाव क्या क्या हुए हैं आधार कार्ड में, वो भी आपको बता देता हूं। इससे पहले खबर मैं आप लोगों को और बता चुका हूं आधार कार्ड से जुड़ी कि आधार कार्ड में हो सकता है फ्यूचर में कुछ बदलाव देखने को मिले। आधार कार्ड में डिजिटली सिर्फ एक फोटो और स्कैनर ही देखने को मिलेगा। क्यूआर कोड, हमारा नाम और जो आधार नंबर आता है लिखा हुआ, शायद उसको हटा दिया जाए। फोटो और क्यूआर कोड ही आधार कार्ड पर देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, हो सकता है 1-2 महीने में ही देखने को मिल जाए। फिलहाल अब ये जो बदलाव हुए हैं वो ये हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसको लागू किया गया है और महाराष्ट्र में भी इसको लागू किया गया है कि हमारा जो आधार कार्ड है, इस आधार कार्ड पर हमारी जो जन्म तिथि लिखी हुई है, उस जन्म तिथि को हमारा जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। सीधी बात यह है, आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आप उसको बनवाना चाहते हैं तो आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, आप चाहें कि उसी आधार पर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें, तो आप आधार कार्ड पर लिखी हुई डेट ऑफ बर्थ के बेस पर अपना जन्म प्रमाण पत्र अब नहीं बनवा सकते। साफ साफ कह दिया गया है कि आधार कार्ड अब जन्म तिथि प्रमाण पत्र के तौर पर मान्य नहीं होगा। यह कहा गया है कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है वो किसी भी प्रमाणित दस्तावेज से वेरीफाई नहीं होती है। कोई ऐसा प्रमाणित दस्तावेज नहीं लगाया जाता है आधार कार्ड बनाने में जिसके बेस पर हम ये मान सकें कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो सही है। कई सारे मामलों में लोग धोखाधड़ी करने के लिए गलत डेट ऑफ बर्थ लिखवा देते हैं। इसी के चलते हुए यह फैसला लिया गया है कि अब आधार कार्ड को जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जाएगा। अगर आपसे किसी ऐसी जगह पर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जिसमें आपसे आपकी जन्म तिथि पूछी जा रही है कि आप हमें कुछ ऐसा सर्टिफिकेट दें जिसमें आपके जन्म तिथि हो, तो आप आधार कार्ड को अब नहीं दे सकते। आधार कार्ड आपके जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। जो डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी है, यह लगता है सरकार को कि यह डेट ऑफ बर्थ गलत भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जो फैसला किया है आधार कार्ड को लेकर, वो यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए पत्र के आधार पर लिया है। यूआईडीएआई ने कहा कि हम आधार कार्ड को इसलिए जन्म तिथि का प्रमाण नहीं मान रहे हैं क्योंकि आधार कार्ड बनवाते वक्त हमें जन्म प्रमाण पत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट हम नहीं दिखाते हैं जिससे आधार कार्ड में हमारी सही जन्म तिथि लिखी जाए। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि आधार कार्ड को अब आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो डेट ऑफ बर्थ आपकी आधार कार्ड पर लिखी है, आप इससे साबित नहीं कर सकते कि यह आपकी असली डेट ऑफ बर्थ है। इसके लिए आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र ही दिखाना होगा। किसी भी सरकारी काम में आपसे अगर आपके जन्म का प्रमाण मांगा जाता है तो आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र ही दिखाना होगा। आपके आधार कार्ड की तिथि नहीं मानी जाएगी। अभी तक बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग थे जो आधार कार्ड को ही एक्सेप्ट कर लेते थे, जन्म तिथि का प्रमाण आधार कार्ड से ही मान लेते थे, लेकिन अब आपको जन्म प्रमाण पत्र दिखाने की ही जरूरत पड़ेगी। मैंने आपसे कहा था लास्ट वीडियो में कि अगर आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो ये बनवा कर रखें भाई। इसकी जरूरत आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा पड़ने वाली है क्योंकि बहुत सारे नियम कानून बदल रहे हैं।
UIDAI ने आधार कार्ड को सिर्फ और सिर्फ पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी है। आधार कार्ड अगर हमारे पास है तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि हम इस देश के ही नागरिक हैं। आधार कार्ड हमारे पास है तो इससे हम ये साबित नहीं कर सकते कि जो जन्म तिथि लिखी है वो हमारी असली जन्म तिथि है। असली डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपने पास अब रखने होंगे। अब नया आधार कार्ड बनवाने के लिए या किसी और तरह का वेरिफिकेशन करने के लिए पैन कार्ड भी मान्य नहीं होगा। पैन कार्ड को भी पहचान दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी अब पैन कार्ड के जरिए भी आप अपनी पहचान वेरीफाई नहीं कर सकते। कई सारे दस्तावेजों को पहचान दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब तक बैंक पासबुक के साथ बैंक सर्टिफिकेट भी पहचान के लिए माना जाता था, लेकिन UIDAI ने इसे भी अपडेट कर दिया है। अब आवासीय पते का प्रमाण देने के लिए और जन्म प्रमाण पत्र आधार का सबसे प्रमुख दस्तावेज होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था इन दस्तावेजों को जल्द से जल्द बनवा लें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही बनाया जा सकेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात यह है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, यही हमारा सबसे मेन डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत अगर किसी डॉक्यूमेंट की पड़ने वाली है तो वो निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप जल्द से जल्द बनवा लें। कैसे बनेंगे? आप किसी भी जन सेवा केंद्र पर जाकर मालूमात करके फॉर्म भरवा सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप कमेंट में बताएं, मैं इसको लेकर एक वीडियो बना दूंगा कि आप अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं, अपना निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं। वैसे आप जनसेवा केंद्र पर जाएंगे, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए हैं जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। फिलहाल अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जाएगा, तो सभी लोग अपने अपने डॉक्यूमेंट्स सही करवा लें। फिलहाल SIR को लेकर अखिलेश यादव ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। SIR चल रही है, जैसे बिहार में हुआ था वैसे ही अब उत्तर प्रदेश में भी SIR चल रहा है। बिहार में भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगे थे कि बहुत सारे वोट काटे गए, और उत्तर प्रदेश में भी अब SIR चल रहा है, तो यहां पर भी काफी राजनीति हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा, यह लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी है, जनता जागरूक हो। आज वोट काटा जा रहा है, कल को खेत, जमीन, मकान, राशन, जाति आरक्षण से नाम काटा जाएगा, फिर बात बैंक खातों और मध्यम वर्ग के लॉकरों तक पहुंच जाएगी। यह देशवासियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है जो अंग्रेजों की गुलामी से भी खराब स्थिति में ले जाएगी। यह वक्त जागने का है और एक एक वोट बचाने का है। हमारी सभी विपक्षी दलों और यहां तक कि NDA के सभी सहयोगी दलों से भी अपील है कि एकजुट हों और भाजपा के इस महाषड्यंत्र का पर्दाफाश करें। जो दल भाजपा को अपना सहयोगी मान रहे हैं, सबसे पहले भाजपा उन्हीं का खात्मा करेगी। इसलिए हमारी प्रत्येक देशवासी से अपील है कि सारे काम छोड़कर SIR की घपलेबाजी को रोकें। भाजपा के संगी साथी और भाजपा सरकार की तिगड़ी व चुनाव आयोग के कुछ भ्रष्ट लोग पूरी चुनावी व्यवस्था का अपहरण कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर उन भाजपाइयों और उनके अपरिवारवादी संगी साथियों की सरेआम लूट से देश को बचाएं और वोट के रूप में अपनी पहचान को भी, नहीं तो कल को ये देशवासियों को भी पराया साबित कर देंगे। तो अखिलेश यादव की तरफ से कुछ इस तरह का SIR को लेकर प्रहार किया गया है। फिलहाल इन सभी मामलों को लेकर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।